नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जाटलैंड में जंग। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम तेज हो गया है। पहले चरण के मतदान के लिए जाटलैंड में जबरदस्त चुनावी जंग छिड़ चुकी है और अब इसमें बीजेपी अपना सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर मैदान में उतारने जा रही है। 31 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की बागडोर संभालने जा रहे हैं और इस चुनाव के लिए अपनी पहली रैली में जनता को संबोधित करेंगे। ये भौतिक नहीं बल्कि वर्चुअल रैली होगी। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस अंचल से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं वो जाटलैंड के नाम से मशहूर है और किसान आंदोलन से भी प्रभावित रहा है। ये क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। इस जगह पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने भी बीजेपी को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी ने पहले ही वेस्टर्न यूपी की इन सभी सीटों पर बड़े चेहरे उतारे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ कई बड़े नेता भी बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। यहां पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों के 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। किसान आंदोलन की वजह से जाटों में पैदा हुई नाराजगी और सपा के जाट मुस्लिम गठजोड़ ने यहां बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। तो क्यों बढ़ रही है बीजेपी की बेचैनी और कौन जीतेगा जाटलैंड, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम पूरी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर देखिए जो बड़ा चुनावी घमासान जाटलैंड में छिड़ा है, जिसके बाद बीजेपी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। पीएम मोदी अब यहां पर खुद मोर्चा संभालेंगे। 31 जनवरी को वर्चुअली ये पूरी बैठक होगी। तो आखिरकार इस बार जाटलैंड में किसका झंडा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरिफ महमूद जी। आरिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जुड़ेंगे। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी आपसे ही करना चाहूंगी। वाकई में ये तो खैर शुरू से ही चर्चाएं थी कि जाटलैंड में इस बार किसका झंडा, और जाटलैंड में जो बार बार कहा जा रहा है, जो खबरें हैं कि जो नाराजगी है उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो साध पाएगी। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जब वहां पर होंगे और जब एक पूरी तरह से वो संबोधित करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी उन सब बीच में, क्या उसको साध पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से किसान हितैषी रही है। किसानों के बात सदैव करती रही है। किसान की, मजदूर की, नौजवान की, अल्पसंख्यक की, इस समाज के दबे कुचले लोगों की भारतीय जनता पार्टी बात करती रही। रही बात किसानों की, तो आप देखेंगे कि देश में सर्वाधिक किसी ने काम किया है किसानों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो 6,000 रुपया सालाना देने की बात हो किसानों की, या डीएपी के दाम 2,000 होने के बावजूद भी 1,200 रुपये देने की बात हो, या गन्ना भुगतान हो, या किसी मिल के चीनी मिलों के सपा और बसपा की सरकार में बंद होने के बाद उसको चालू करने का, सबसे 29 चालू मिलों को चालू मिलने का किसी करने की किसी के पास क्षमता है तो भारतीय जनता पार्टी और पूज्य राष्ट्रपति ने किया है। यदि हम किसानों की बात करें कि सबसे ज्यादा किसानों के हितैषी को है तो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल में सारे दलों की बात करता हूँ जो कह रहे हैं कि आज किसान परेशान है, किसान आज हमसे भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो किसानों के लिए बेहतर सुविधा देने का प्रयास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो किसानों के कर्ज माफी का मामला हो, या किसानों के सॉइल ऑब्जर्वेशन का मामला हो, या जगह जगह कैसे किसानों की आय दूना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर रही है। रही बात जाटलैंड की, रही बात पश्चिम यूपी के किसानों की, तो ये वही किसान है जो जाट भी हैं, जो गुज्जर भी हैं, जो अन्य समुदाय से आते हैं, और किस तरह से उनको 12 से लेकर और 17 तक प्रताड़ित किया गया प्रशासन के द्वारा, वो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा। कैसे वहाँ पे 750 दंगे कराए गए, कैसे जो बेकसूर बच्चे थे उन बच्चों पर मुकदमे लाद दिए गए, कैसे वहाँ पर पोता जैसी और गंदी एफआईआर तक, मतलब कितना प्रताड़ित किया गया पश्चिम यूपी के नौजवानों को। यदि सुरक्षा की बात कर ले तो ये वही किसान है जिनकी बेटियां भी असुरक्षित नहीं थे, ये वही किसान है जिनके बेटे असुरक्षित थे, जहाँ पे एक्सटॉर्शन था, जहाँ पे ढेर सारे अपराध उत्पन्न रहे थे। तो पश्चिम यूपी सारी व्यवस्थाओं को
जब एक दृष्टि देखेगा और जब 12 से 17 और 17 से 22 से कम प्रेजेंट करेगा तो समझ में आएगा कि बेहतर सुशासन, बेहतर प्रशासन, बेहतर किसानों की हितैषी, जाट लाइन की हितैषी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसी को याद करके यहाँ का समुदाय, पूरे पश्चिम यूपी का समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, अपना आशीर्वाद देगा। ठीक है, चलिए शशांक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जाटलैंड को साधना और उसको जीतना भी। अब चाहे कितनी ही बातें इस वक्त पे कर ली जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें आई हैं कि किसान आंदोलन का कुछ प्रभाव तो देखिए पड़ा है। भले ही कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए हों, सारी चीजें क्लियर हो गई हों, लेकिन फिर भी जो तकलीफें गई हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ता दिख रहा है। अब भले ही अभी कृष्ण मोहन पांडे जी कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीजें हैं। खैर, इसकी भरपाई कैसे होगी और समाजवादी पार्टी अभी किस तरीके से, क्योंकि आपका गठबंधन भी है रालोद के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि थोड़ा सा प्लस जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा नहीं है, पूरा ही प्लस है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी प्रधानमंत्री को, जो इतने बड़े देश के नंबर 1 के नेता जिनकी दुनिया में सबसे बड़ी टीआरपी बताई जाती हो, वो एक ग्रुप विशेष को संबोधित करने के लिए मीडिया ये चलाए कि जो है प्रधानमंत्री साहब जाटों को साधेंगे, जबकि मुश्किल से वो शायद 52-53 सीटों पे उनका विशेष प्रभाव है जाट बेल्ट का। सवाल ये नहीं है, लीडरशिप किसान आंदोलन की ज्यादातर जाट लीडर्स के हाथों में थी। और एक कहावत पश्चिम में बड़ी मशहूर है कि बैल कितना भी अड़ियल क्यों ना हो, किसान उसको नाथ ही लेता है। तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप लड़ोगे तो आप जीतोगे भी। ये कानून बिना मर्जी के लोगों के आए थे, बिना पूछे हुए आए थे। आज तक पार्लियामेंट में चर्चा कराने से बीजेपी डरी की औचित्य साबित नहीं किया कि वापसी के समय की क्यों तो लाई थी और क्यों वापस किया। दूसरी तरफ एक चीज पर मुझे तो बड़ा हैरानी सी हो रही है कि मीडिया बिल्कुल खामोश है। इस चुनावों के दरमियान एकदम से एमएलसी के चुनावों की घोषणा कर दी गई लोकल बॉडीज के, और पीछे से कभी न कभी चुनाव आयोग पर केंद्रीय सरकार के दबाव के आरोप लगते रहे हैं। कई बार भाजपा नेताओं ने चुनाव की डेटें चुनाव आयोग से पहले भी बता दी। तो जनता के मन में एक आशंका तो रहती है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का उस पर प्रभाव है। और ऐसे में अगर आपको याद हो, अगर अपना रिकॉर्ड आप चेक करोगे तो उधर शुरुआत में ये आ रहा था कि बाकायदा स्टेट लेवल पे चुनाव आयोग से आया था कि एमएससी के चुनाव अभी नहीं कराएंगे, हम विधानसभा के बाद कराएंगे, इसको और मई तक लेके जाएंगे। और ये बाकायदा न्यूज चली मीडिया चैनल्स में। और फिर एकदम से जिस तरीके से ये लेके आए, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी बुरी तरह डरी है। वो सोच रही है कि अभी ही लगे हाथ अपने ये जो डेलीगेटेड इलेक्शन है इनको निकाल लो ताकि कुछ ना कुछ बचे। तो जब हर तरफ से हाथ पैर फूल चुके हैं तो इनके पास लास्ट में मोदी जी ही बचते हैं। अब इन्होंने इसलिए मोदी जी को भी साथ दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम की 130 सीटों में 125 सीटों में, मेरा आकलन ये है कि लोकदल और सपा का गठबंधन कम से कम 85 से 90 सीटें निकालेगा। जो अभी तक, क्योंकि पश्चिम में घूम के भी आया हूं, तो मेरा आकलन यही है कि 85 से 90 सीटें आरएलडी और सपा का लोक गठबंधन वहां पे निकालेगा। ठीक है। आरिफ महमूद जी, क्या लग रहा है, जाटलैंड की कहानी क्या नजर आ रही है? क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है? देखिए राशि जी, मेरा कहना ये है कि ये जो जाटलैंड का नाम दिया जा रहा है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों के लोग वहां पर रहते हैं, सभी वोट देंगे। ये जाटलैंड कह करके आखिर ये भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है? भाई जाट तो वहां पर ही है, सारे लोग किसान हैं वहां पर, हिंदू है, मुसलमान है, सारे लोग हैं, गुजर हैं और दलित भी है। ये उनका, ये सभी वर्गों की बात क्यों नहीं करती? मेरा स्टेटमेंट अच्छा चलिए ठीक, आपने नहीं सुना क्या चीज? मेरा स्टेटमेंट आपने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा वहाँ पे जाट है, वहाँ पे गुजर है, वहाँ संख्यक है, वहाँ नौजवान है, व्यापारी और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करते। हाँ,
देखिए अभी सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप। संरक्षक अरे प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। की बात आती है तो उसको अग्रणीय रखना ये प्रदेश की देश की। अरे चुप रहिए, मुझको बोलने दीजिए, मैंने तो कोई इंटरप्ट नहीं किया था ना आपके बीच में। आप शांत रहिए, आप जवाब की बारी आएगी तो आप बोलिएगा। मैंने रांची जी की बात का मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जाट लैंड को कैसे साधेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मंत्र, कोई तंत्र अब बचा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों का ये साथ ले सकें। मैं एक सवाल यहाँ पर उठाना ये चाह रहा हूँ। जब एक साल पूरे नौजवान वहाँ पे किसान बैठे हुए थे, तब मोदी जी क्या उन किसानों से ये वर्चुअल मीटिंग नहीं कर सकते थे? उनको ये संबोधित नहीं कर सकते थे? तब तो इन्होंने बड़ी अपनी हेडली दिखाई थी, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, कहीं खालिस्तानी, कहीं पाकिस्तानी, कहीं नक्सली, इनको कह करके नाम संज्ञा दी जाती थी इन लोगों को। और आज यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग जिनके लिए इतने प्यारे हो गए कि साहब आप जा करके दरवाजे पर आप पर्चा बांट रहे हैं और आप एक हवा बना रहे हैं कि मोदी जी अब आ रहे हैं साहब पूरे जाट लैंड को साधने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है सभी वर्गों के लिए। आज किसान, नौजवान, मजदूर, बेरोजगार सारे लोग जयंत चौधरी और अखिलेश चौधरी की तरफ देख रहे हैं। हर ब्रजवासियों के दिलों में जयंत चौधरी और अखिलेश जी बस रहे हैं इस पर। वहां पर आज नौजवान भी उनके साथ खड़ा हुआ है, जिनको ये लाठियां मार रहे हैं। अभी आपने इलाहाबाद में आपने देखा कि हॉस्टल के अंदर कैसे घुस करके इन नौजवानों को मारा गया। आप इनको बुला रहे हैं एग्जाम देने के लिए, आपका पर्चा लीक हो जाता है। ये लीकेज वाली समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों को ये वर्गलाने का काम कर रही है। और कोई काम ये करना नहीं चाहती, ये किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। आज भी वहां पर किसानों का जो है, गन्ना किसानों का 18,000 करोड़ रुपया बाकी है और बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाया जा रहा है कि मैंने गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अमित शाह जी कुछ लोगों को बुला करके दिल्ली में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी अपनी दिल्ली सौंप देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। अरे ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं रांची जी। ये इस जनता को फिर इस चुनाव में वर्गला करके और झूठ बोल करके उनका मतदान अपने पक्ष में कराना चाह रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इनके साथ आने वाली नहीं है। मैं अभी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी मैंने दौरा किया। हर जगह हम मीटिंग में रहे अपने नेता के साथ, मगर हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। पिछली बार इन्होंने 109 सीट जीती थी, अब इनको 15 और 20 सीट पर समेट करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, किसान, नौजवान, मजदूर सारे वर्ग के लोग इनको अब भेजेंगे। इनकी कोई दाल वहां पर गलने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी भी जुड़े हैं। सुशील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। क्या लग रहा है जिस चर्चा पे आज हम बैठे हैं, देखिए इसको कितना भी नकार लिया जाए, कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन एक विशेष क्षेत्र के हिसाब से जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, खासतौर पर यूपी की सियासत में हम देखते आए हैं। तो इस वक्त जो चर्चा जाटलैंड की चल रही है, स्पेशली इसलिए कहा जा रहा है जाटलैंड क्योंकि निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका जो होता है वो किसानों से जुड़ा हुआ है, बाकी दूसरे वर्ग के लोग भी हैं, लेकिन एक बड़ा तबका वहां से है और कहा जा रहा है कि थोड़ी सी नाराजगी किसान आंदोलन की वजह से है जो बीजेपी को भारी पड़ सकती है। क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कितना आकलन उस चीज का समझ पा रहे हैं? राखी जी, स्वागत है आपको इस चैनल पर, आपने बुलाया। ये 750 किसानों की जान ले ली है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्यारे लोग हैं। ठीक है, जी को चाणक्य कहा जाता है। सुशील जी को बोलने दीजिए, वो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है, क्या मैं बोलूं? हाँ सुशील जी बोलिए। हाँ, मैं जो पैनल में सारे लोग, इनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं सुन रहा था उस समय राखी जी, शुरुआत तो इस बात से हुई थी कि चुनाव होने ही ना पाए। अगर आपको याद हो तो हाई कोर्ट के वर्तमान माननीय जज ने ये सलाह दी थी आज चुनाव आयोग को कि चुनाव टाल दिए जाए, ये ओमिक्रॉन का वो दिखा के। लेकिन अब तक उसका कि चुनाव हो गए और बाकायदा पूरा उसमें आ गया और पहला चुनाव होने जा रहा है। आपका जो ये जाटलैंड है, ये हमारे हिसाब से चौधरी चरण सिंह का और टिकैत साहब का, जो हमारे टिकैत किसान नेता थे, उनका ये किसान लैंड है, किसानों की धरती है ये। और किसानों की धरती से ये चुनाव की शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है। हमें हमारी जो विवेचना या हमारा जो आकलन है, मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने तो कई चैनल पे बहुत दिन पहले कह दिया था कि बीजेपी को यहाँ से इस तरफ से जो पहला ये चरण है
इससे नुकसान होगा। और नुकसान होने के एक कारण नहीं है राखी जी, नुकसान होने के कई कारण हैं। बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है। बीजेपी इस बात को न समझ रही होती तो बीजेपी के जो बड़े छोटे से छोटे योद्धा से लेके बड़े से बड़े योद्धा वहां पर पर्चे बांट रहे हैं, कभी कभी वोट भी लगा देते हैं, जीभ लगा देते हैं उस पर अंगूठे पे। तो ये एक हताशा सी आ गई है सामने, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब हम बोते हैं तो सोचते नहीं कि हमने क्या बोया, हमने कांटे बोए हैं कि हमने फूल बोए हैं। और किसान लैंड, ये जो किसान लैंड है, इस पे जो गन्ना होता है ये 10 फुट से ऊंचा गन्ना होता है। ये पूर्वांचल तरीके से 4 फीट 2 फीट 6 फीट का गन्ना लगा, यहाँ बड़ा मजबूत गन्ना होता है। इसी तरीके से जो गन्ने का किसान है यहाँ पर, जो धरती का किसान इस जगह किसानों की, वो बड़ा अड़ियल और बड़ा मजबूत किसान है। अपनी बातों को मनवाना जानता है, चाहे उसके ऊपर कितना कष्ट आए, और अपनी विकास को, अपनी धरती की सुरक्षा के लिए वो हर चीज के लिए तैयार रहता है। और सब ये बात जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बेवजह बिना किसी कारण के 1 साल तक किसानों को जो कहा गया, वो अभी एक सज्जन कह रहे थे, आपको मालूम, हमको मालूम, बातों को हम दोहराए क्या, लेकिन जो उस बेबसी के 1 साल काटे इन लोगों ने, ये दो चीजों से बड़ा नुकसान होगा इस किसान लैंड को। ये जो बेबसी के जो लोगों ने काटे हैं, जिनके सामने जो कीलें बिछाई गई हैं, इस देश के किसान धरती के देवता को, अन्न के देवता को जो कीले बिछाने का क्या तुक था, क्या लॉजिक था, क्या हमारे प्रवक्ता बता पाएंगे? हमारे पास फोर्स है, हमारे पास सुरक्षा, हमारे पास कानून व्यवस्था की धाराएं हैं। ये हमने बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए, हमने सड़कें खोद दी, हमने वो बड़ी बड़ी कीलों के पट्टे लगा दिए, हमने हर वो काम किया जो एक दुश्मन देश के साथ हम करते हैं, वो हमने काम अपने किसान देवताओं के साथ किया। क्या ये तीर भूल जाएगी? अगर हम अपने किसान देवताओं को कहेंगे कि ये मवाली है, मवाली शब्द भी कहा गया है, ये बेईमान है, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, इन्हें कनाडा से सपोर्ट मिल रहा है, इन्हें कनाडा सहायता, ये सब चीजें हुई हैं और बहुत दिन पहले नहीं हुई हैं, अभी हुई हैं। क्या कारण था कि आपने साल भर बातों को फंसाए रखा, और क्या कारण था कि आपने बिना शर्त रोक के कह दिया कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई होगी? या तो वो कारण बताएं कि आपने साल भर क्यों इनको दुर्दशा में इनकी दुर्दशा की, इनको बेइज्जत किया, या ये कारण बताएं कि क्यों आपकी सेवा में कमी रह गई थी, और या ये कारण बताएं क्यों आपने माफी करी। कुछ ना कुछ तो रहा होगा वहां पर। अगर आपने समय देखा हो, एक अदना सा बीजेपी का मंत्री भी करिया रहा था, मतलब वो कह रहा था किसान नहीं फला। इस देश में जिसको हम धरती का देवता कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, उसको हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे चुने हुए मंत्री, लोकतंत्र के मंत्री, उनको किन किन शब्दों से नवाज रहे थे। तो जब शब्दों से आपने नवाजा था राखी जी, तो अब ये आपको वोट से नवाजेंगे, ये आकलन है। देखिए, दर्द कहीं ना कहीं उठता है तो टीस मिलती है, जब टीस मिलती है तो ये लोकतंत्र का डॉक्टर चुनाव होता है, यहाँ पर डॉक्टरी की दवाई लोग दे देंगे। कोरोना देवरिया में हुआ है, वही कोरोना मुजफ्फरनगर में हुआ है, उसकी 30 जो लाशों की 30 वहां थी, वही लाशों की 30 यहाँ भी है। जो अव्यवस्था वहां पर थी, वही अवस्था यहाँ भी रही है। एक जिम्मेदार सरकार, बहुमत की सरकार, लंगड़ी सरकार नहीं, बैसाखी की सरकार नहीं, बहुमत की जिम्मेदार सरकार, जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस समय पर ये सारी घटनाएं क्यों हुई? बिल्कुल। और फिर एक चीज राखी जी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सब कुछ ठीक था, इन्होंने सब अच्छा किया, किसानों को देवता कहा, कोरोना में ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी, करने में, खाद में, महंगाई में कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ सामान्य चल रहा है, तो क्या कारण है कि अभी भी किसी नेता ने, छोटे से छोटे नेता से लेके बीजेपी के बड़े से बड़े नेता ने क्यों नहीं कहा कि हमारा ये चुनाव अगला योगी जी के नेतृत्व में होगा? क्यों कांग्रेस ने कहा चन्नी मुख्यमंत्री होंगे? क्यों केजरीवाल ने कहा मान मुख्यमंत्री होंगे? क्यों और जगह पर ये कहा गया कि वो मुख्यमंत्री? ये मुख्यमंत्री का 5 साल जिन सन्यासी ने जी तोड़ मेहनत की हो, जिन देश के बड़े नेता ने, आदरणीय मोदी जी ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के ऊपर हाथ रखा हो, वो ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? और चुनाव तो ये घूम घूम के पश्चिम बंगाल में भी लड़े थे, चुनाव तो झारखंड में भी लड़े थे, चुनाव तो ये छत्तीसगढ़ में भी लड़े थे। चुनाव लड़ना अलग बात होती है, लेकिन जनता के मन की बात, अपने तानाशाही में, अपने अहंकारी में,
क्या इनको उस समय नहीं उम्मीद थी कि 1 साल बाद चुनाव आने वाला है? ये तो है नहीं कि एक बार शपथ ले ली तो 25 साल तक हम मंत्री बने रहेंगे या सत्ता के सिंहासन में बैठे रहेंगे। कि जिस समय ये किसान देवताओं को तमाम अच्छे अच्छे शब्दों से इनके लोग नवाज रहे थे, छोटे से लेकर बड़े तक, तो क्या इनको उस समय अकल नहीं आई थी? क्या इनको उस समय समझदारी नहीं आई थी कि 1 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं? अच्छा, टलता भी चुनाव तो कितना टलता, चुनाव तो होना ही होना था। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा, ये दर्द, ये बेफरी इस चुनाव में आएगी। मुझे लगता है ये गठबंधन बहुत तगड़ा गठबंधन इन लोगों का हो गया है इत्तेफाक से। बिल्कुल ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। जी, दुबे जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी बातों का सम्मान है कि आप जो कह रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं बता दूं आपको कि हमारे मित्र कह रहे थे कि जाटों का अपमान और किसानों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। साफ जाटों का अपमान तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया, और भी तब किया जब अजीत चौधरी अजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और मुलायम सिंह ने उन जाटों को मुख्यमंत्री बनने से, पहला जाट मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। ये इतिहास याद है। उसके बाद से जाटों का अपमान इस समय नहीं हुआ जब मुजफ्फरपुर में जाट समुदाय की खास पंचायत बुलाई गई थी और बैठाया गया था कि आखिर 2 बच्चों भाइयों को कैसे ईटीवी में मार दिया गया। तो उस समय हजारों लोगों पर हमले किए गए एक समुदाय द्वारा, विशेष समुदाय द्वारा, और उस समय न चौधरी अजित सिंह आए थे और न ही जयंत जी आए थे, और समाजवादी पार्टी नंगा नाच खेल रही थी वहां पे गंगे का। क्या जाट समुदाय इस बात को भूल गया है? क्या जाट समुदाय इस बात को भूल गया है कि उसके खेतों में पानी चलाने के लिए किसानों को जमीन दी जाती थी? तो क्या जाट समुदाय इस बात को भूल गया है कि वहां के बच्चे किस तरह से भूल गया है? चुनाव का सामना करिए और जनता को झोंक दिया गया था। और आज की स्थिति है कि आज की हमारी बच्चियां खुलेआम बेले रात को भी निकल सकती है। किसी की हिम्मत नहीं कि ये चीज कर सके, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ व्यक्ति को उठा ले आ सके, और किसी की हिम्मत नहीं समझता उठा सके, क्योंकि जाट समुदाय, किसान समुदाय, पश्चिम यूपी के लोगों का यदि मान सम्मान करिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी उसे कर सकती है। और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की दृष्टि से, बेहतर भवन की दृष्टि से, बेहतर बिजली व्यवस्था से, बेहतर अर्थव्यवस्था से, प्रदेश की जनता को मत और मत भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये बात पश्चिम का किसान भी जानता है, नौजवान भी जानता है, वहाँ का किसान भी जानता है, वहाँ का अल्पसंख्यक और सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सुरक्षा दे सकती है। उत्तर प्रदेश जीवन दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रही हूँ। और मुझे लगता है इनकम फ्रॉम टेरर से ये टेरर उत्पन्न करके, भय उत्पन्न करके खाने चलाते थे, जैसे उत्तर प्रदेश चलाना चाहते हैं, ठीक है, भय उत्पन्न करके ये दिया चलाना चाहते थे। हाँ आरिफ जी अपनी बात रखिए। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, ठीक है, हाँ बोलिए आरिफ जी। राठी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम पलायन का राग लापना बंद कर दे, और इन्होंने जिस मासूम बच्ची के साथ हाथरस में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, मानवता की सारी हदें पार कर दी है, उसको याद करें इन्होंने क्या गलती की थी। देखिए मुझे ऐसा लगता है जितना जो कुछ भी है सबको सब पता है। बार बार ऐसे किसी मुद्दे पर बोलने से या उदाहरण पेश करने से होगा कुछ नहीं। जनता बहुत समझदार है, बहुत कुछ देखा जा रहा है। ठीक है चलिए आप दोनों जन चुप हो जाइए, समय की सीमा है। शशांक जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, प्लीज चुप हो जाइए, समय की सीमा है। शशांक जी को बोलने दीजिए। मेरी एक मिनट बात हो जाने दीजिए। पांडे जी से खाली इतना पूछना चाहता हूँ, अच्छा खासा मुझे ज्ञान मिल गया, अच्छा लगा मुझे, कि क्या अखिलेश यादव की प्रेरणा से इन्होंने अपमान किया जाटों का, किसानों का, सॉरी किसान, जो उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव ने ये किया था, फलां ने ये किया था, तो क्या संपूर्ण बीजेपी किसानों का जो 1 साल अपमान किया है
तो क्या अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से अपमान किया है? क्या ये हर वो काम करेंगे? भाईजान है किसान, हम परिवार को अभी भारतीय आपने जनता कहा- पार्टी का संरक्षण और पोषण किसान करते हैं, और किसान ही भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। और किसानों से वार्ता के लिए 11 बार वार्ता की गई और इन किसानों को सम्मान मिलाया जाता। यदि हम चलिए। उनको समझा न सके तो उनके सम्मान में ठीक भारतीय जनता है, पार्टी देखिए ने ये 20 विषय वर्षों और से- चर्चा बड़ी है, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मैं अभी सभी को यहाँ पर रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात तो बहुत है, देखिए साफ की जाटलैंड में जंग, अब इस जंग को कौन जीतेगा ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बहुत सी चीजें और ऐसी निकल कर आएंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।